नमस्कार प्यारे बच्चों, 11 जून 2020 आओ संस्कृत सीखें। कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत, उप विषय है बुद्धिर्बलवती सदा। प्रस्तुत जो पाठ है, इस पाठ की जैसा कि हिंदी से ही पता लगता है कि बुद्धि हमेशा बलवान होती है। इस पाठ के माध्यम से दिखाया गया है कि अगर हमारे अंदर बुद्धि तेज है तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी क्या है सामना कर सकते हैं। प्रस्तुत जो आज का पाठ है ये सुख सप्तति नामक ग्रंथ से लिया गया है। सुख सप्तति जो ग्रंथ है वो हरिदत्त नामक एक सेठ होता है, उसका एक बेटा मदन विनोद जो बहुत ही बुरे मार्ग पर चलने वाला है। सेठ को दुखी देखकर उसका मित्र त्रिविक्रम नामक एक ब्राह्मण उसे अपने घर से एक नीति में निपुण सुख और सारिका नामक तोता संपत्ति देता है और वह उसको कहता है कि ये इसका अपने पुत्र की भांति तुम क्या है पालन करो। जब वो उसका पुत्र की भांति पालन करता है, धीरे धीरे वो क्या है जो तोता है वो अच्छी अच्छी कहानियां सुना करके मदन विनोद का जो हृदय है उसमें परिवर्तन कर देता है। वह अपने व्यवसाय में लग जाता है। जो तोते के द्वारा जो कहानियां सुनाई गई हैं वही इस ग्रंथ के अंदर क्या है लिखी गई है, इसलिए इसका नाम क्या है सुख सप्तति, यानी तोते के द्वारा सुनाई गई कहानियां ही इसमें लिखी गई हैं। आओ आज का पाठ करते हैं। अस्ति देविलाख्यो ग्राम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अस्ति का वैसे अर्थ क्या होता है। जब किसी कथा या कहानी के शुरू में अस्ति लगा दिया जाता है तो वहां वो भूतकालिक क्रिया बन जाती है कि देविल नाम का एक गांव था, तत्र राज सिंह पुत्र वस्ति स्मह। वहां पर राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एक बार केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयम् उपेता पितु गृहम प्रति चलित है। एक बार केना अपि किसी आवश्यक कार्य के द्वारा तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वय उपेता दोनों पुत्रों को साथ लेके पितु गृहम प्रति चलित है, पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श है। मार्गे रस्ते में गहन कानने गहरे जंगल में सा उसने एकम व्याघ्रम ददर्श है एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगछन्तम दृष्ट्वा वह बाघ को आता हुआ देख करके धारिष्ट्र्यात् डिठाई से पुत्रों को चपेटया थप्पड़ से प्रहृत्य प्रहार करते हुए जगादह बोली, कथम एकम एक सह व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुत है। कथम किस लिए एकम एक सह एक व्याघ्रम बाघ को भक्षणाय खाने के लिए कलहम कुरुत है झगड़ा कर रही हो। अयम एक है, यह एक है, तावत विभज्य भुज्यताम, तो इसे बांट करके खा लो। पश्चात बाद में अन्यो द्वितीय है कश्चित लक्ष्यते, कोई दूसरा बाघ खोजेंगे। इति श्रुत्वा यह सुन करके व्याघ्र मारी काचिद आयाति मतवा, यह सुन करके बाघ को मारने वाली कोई आई है। इति मतवा ऐसा मान करके व्याघ्रो बाघ व्याकुल चित्तो नष्ट है, भय से व्याकुल होकर के नष्ट है भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्य अपि बुद्धिमत मानः लोके मुंचते महतो भयाद। प्रस्तुत जो श्लोक है फिर इसमें क्या कहा कि जो बुद्धिमान होते हैं वो अपनी बुद्धि के द्वारा बड़े बड़े भय से क्या है मुक्त हो जाते हैं। सा अब इसका अन्वय है, सा भामिनी निज बुद्धया व्याघ्रस्य भयात मुक्ता लोके अन्य बुद्धिमान अपि महत भयात मुंचते। सा भामिनी वह सुंदर स्त्री निज बुद्धया अपनी बुद्धि से व्याघ्रस्य बाघ के भय से विमुक्ता मुक्त हो गई। लोके संसार में अन्य बुद्धिमान अपि दूसरे बुद्धिमान भी महत भयात मुच्यते बड़े बड़े भय से क्या है मुक्त हो जाते हैं। कहने का भाव क्या है कि मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी कर सकता है। व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त श्रृगालय हसन आह। भय से व्याकुल बाघ को देख करके कश्चित कोई धूर्त चालाक श्रृगालय सियार यानी गिदड़ हसन आह हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायित है,
भवान आप कुतः कहाँ से भय के साथ क्या है भाग रहे हैं। व्याघ्र है बाघ बोला, गच गच जम्बुक जाओ जाओ हे सियार, त्वमपि तुम भी कश्चित गूढ़ प्रदेशम किसी गुप्त जगह पर क्या है चले जाओ। यह तो हो क्योंकि व्याघ्र मारित बाघ को मारने वाली या शास्त्र श्रूयते जो शास्त्रों में सुनी गई थी, तया अहम उसके द्वारा मैं हंतुम आरब्ध है मुझे मारना आरंभ कर दिया था, परम परंतु गृहित कर जीवितो नष्ट है शीघ्रम तदागत है। गृहित ग्रहण करके कर जीवितो कर यानी हाथ पर, जीवितो जीवन, मैं अपना जीवन हथेली पर रख करके शीघ्र ही तदग्रह उसके आगे से नष्ट है भाग कर आया हूं। व्याघ्र है श्रीगाल है, फिर श्रीगाल यानी सियार ने कहा, व्याघ्र हे बाघ त्वया तुम्हारे द्वारा महत कौतुकम आवेदितम बहुत बड़ा आश्चर्य बताया गया है, यत की मनुष्यादपि विभेषी मनुष्यों से भी तुम क्या है डरते हो, यानी तुम बाघ होकर के मनुष्यों से डरते हो कि बाघ को मनुष्य क्या है मारने लगे। व्याघ्र है फिर बाघ ने कहा, प्रत्यक्ष में मेरी आंखों के सामने ही मया मेरे द्वारा सा आत्म पुत्रों एक सो अपने पुत्रों को एक एक मामत्तु मुझे खाने के लिए क्लह मानो झगड़ा करते हुए चपेटया थप्पड़ से परहंती ही प्रहार करती हुई दृष्टा देखी गई। यानी फिर बाघ कहता है कि मेरी आंखों के सामने ही या मेरे द्वारा वह अपने पुत्रों को एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा करते हुए अपने पुत्रों को पीटती हुई क्या है देखी गई है। प्यारे बच्चों, आज हमने इसका क्या है एक भाग पढ़ा था, कल हम इसका दूसरा पढ़ेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।